गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर टू स्लीप। स्लीप हमें नींद क्यों लेना चाहिए, सोना क्यों आवश्यक है, कितने ड्यूरेशन के लिए सोना चाहिए, ये सब हम लोग आज स्लीप में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग वार्मर पढ़ते हैं। वार्मर, वाई डू वी स्लीप, डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, डू यू एवर हैव ड्रीम, if yes, narrate the dream which you like dislike most, why do you think we have dream। इसमें वार्मर में बताया गया है कि हमें सोते हैं तो यस हम सोते हैं, और सभी पर्सन एक साथ सोते हैं एक ही अमाउंट में और एक ही समय, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। डू यू हैव एवर ड्रीम, आपने कोई सपना देखा है? अगर यस देखा है तो उसको बताइए, सबके साथ शेयर करिए कि आपको कौन सपना पसंद है और कौन नहीं पसंद है। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम, अच्छा हमें सपने क्यों आते हैं? तो ये सब कहने का मतलब है कि इस सपने के लिए, ड्रीम के लिए हमें क्या करना है, तो हमें सोना आवश्यक है। आप चलिए हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। स्लीप मीन्स नींद, सोना। नो बॉडी नो वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू स्लीप। हमें नहीं पता कि हमें क्यों सोते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप, जो सोना है हमारे ब्रेन और बॉडी को डेवलप, विकसित होने में हमारी मदद करता है। हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाता है। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, जब हम सोते हैं, सोने के दौरान हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी हेल्दी होता है और सिकनेस के लिए फाइट करने के लिए तैयार रहता है, बीमारी से बचा रहता है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल बोन स्किन कैन ग्रो, सोने के दौरान हमारी हड्डियाँ और हमारे मसल्स और हमारे स्किन जो है ग्रो करता है, विकसित होता है। एंड मसल्स ग्रो, मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट कैन फिक्स इंजुरी, और हमारे इंजुरी के लिए, अगर हमारे शरीर में चोट फैट लग गया है तो उसके लिए भी स्लीप के दौरान ये सारे मसल्स फिक्स हो जाते हैं, चोट जो है वो कम होने लगता है, चोट। और स्लीप ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, और स्लीप से ही हमें हमारा माइंड विकसित होता है, जिससे हमको क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है, इसकी हमारी मदद मिलता है। इट ऑल्सो हेल्प ब्रेन बाय द अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, और सोने के दौरान ही हम अपने अटेंशन और कंसंट्रेशन प्राप्त कर पाते हैं। आई हेयर एट नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप नेसेसरी, मुझे नहीं पता कि हमें सोने के लिए कितना क्यों आवश्यक है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर एंड 20 मिनट, लेकिन एक एडल्ट को, युवा को 7 घंटे 20 मिनट की नींद लेना आवश्यक है। 8% एडल्ट आर हैप्पी 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे की नींद में 8% जो एडल्ट हैं वो खुश हो जाते हैं, पर्याप्त नींद ले लेते हैं। बट 4% 10 आवर स्लीप में भी खुश नहीं रह पाते हैं। और चिल्ड्रन को कितना घंटा सोना चाहिए? तो चिल्ड्रन को 5 to 12 ईयर्स, बच्चों को 10 to 11 ईयर की नींद अच्छी लेनी चाहिए ईच नाइट, हमेशा प्रति रात्रि को हमें नींद लेना चाहिए। बेबीज नींद बिटवीन 14 to 18 आवर, और छोटे बच्चों को, जो बहुत बेबी शिशु न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं, उनको 14 से 18 घंटे की नींद लेनी चाहिए। द एल्डर्स नीड लेस देन डिड नॉट बी यंग वी ऑफ्टन टेक द ड्यूरेशन ऑफ द डे, और बच्चों को युवाओं से ज़्यादा नींद लेना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का बॉडी मसल्स स्किन्स होते हैं वो ज़्यादा विकसित अवस्था में होते हैं, विकसित ग्रोइंग अवस्था में होते हैं, इसलिए उनको एडल्ट से ज़्यादा स्लीप आवश्यक है लेना। देयर आर 5 स्टेज इन आवर स्लीप साइकिल, और हम जब सोते हैं, रात्रि में हम जब सोते हैं तो उन सोने के दौरान हमारा सोने का भी एक साइकिल बना होता है, सर्कल होता है और चक्र होता है, जिसको समझना आवश्यक है। ईच सर्कल टेक अबाउट 19 मिनट, और जितने भी साइकिल हैं वो 90 मिनट का एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। तो द स्लीप साइकिल रिपीटेड 5 ओवर टाइम ड्यूरिंग द नाइट, और प्रत्येक रात्रि में एक जो साइकिल है 90 मिनट का, वो 5 बार दोहराया जाता है। तो ड्यूरिंग द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड यू फर्स्ट फेल एंड स्लीप, आप पहला और दूसरा स्टेज में हम स्लीप में, नींद की अवस्था में आ जाते हैं, बट आर नॉट एट डीप स्लीप, लेकिन वो जो पहला और दूसरा अवस्था है स्लीप का, वो गहरी नींद में उस समय हम नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4, और तीसरे चौथे अवस्था में इस सोने के दौरान डीप स्लीप, तीसरे और चौथा अवस्था में हम लोग गहरी नींद में आ जाते हैं। जो पहला और दूसरा स्टेज होता है उसमें हम गहरी नींद में नहीं होते हैं, और तीसरे चौथे में हम लोग गहरी नींद में आ जाते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट
स्लो डाउन, और उस समय हमारा जो सांस है और हमारे दिल की धड़कन जो है बहुत धीमी गति में आ जाती है। एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस, और हमारा जो शरीर का गति है बिल्कुल गतिहीन हो जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारी शरीर का एक्टिविटी खत्म हो जाता है, गतिहीन हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, और 5वें स्टेज में योर ब्रेन इज़ एक्टिव एंड यू ड्रीम, हमारा जो माइंड होता है वो क्रियावान एक्टिव हो जाता है, और उस समय हमारे माइंड में ड्रीम सपना आने लगता है। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ 5 स्लीप कॉल्ड रैपिड आइज मोमेंट और रीम, और सपने के दौरान जो 5वां स्टेज है उसमें जब सपने के लिए हमारा माइंड तैयार हो जाता है, उस स्टेज को हम लोग रैपिड आई मोमेंट कहते हैं, शॉर्टकट में रीम कहते हैं। रीम, REM, रीम, रैपिड आई मोमेंट। ड्यूरिंग द रीम, 5वां जो स्टेज है जिसको रीम कहते हैं, योर आई मोमेंट अंडर द आई लीड रैपिडली, उस समय जब हम लोग को सपना आता है तो हमारा तो आँख बंद होता है, लेकिन आँख के अंदर ही जो हमारा आई है वो मोमेंट करता रहता है। ठीक है। नॉर्मल स्लीप इज़ मेड अप टू अल्टरेशन फेज, और स्लीप जो नॉर्मल स्लीप होता है उसमें 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ में नो ड्रीमिंग, उसमें कोई सपना नहीं आता है, यूजुअली अक्योर इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, जो कि रात्रि के शुरुआती समय में ही शुरू हो जाता है, उसमें कोई सपने नहीं आते हैं। और दूसरे फेज़ में क्या होता है, तो दूसरे फेज़ में टू इन्वलप्स ड्रीमिंग, और दूसरे समय में हमारा जो है सपने की शुरुआत हो जाती है। तो क्या होता है, इट अक्योर मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, उस समय जो है वो रात्रि का अच्छा पीरियड शुरुआत हो जाता है। इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग द फेज, उस समय हम लोग जागने की अवस्था में हो जाते हैं। यू विल ऑलमोस्ट सर्टनली मेंबर योर ड्रीम, और उस समय की नींद में जो लिया गया सपना है वो हमें अचानक से याद आ जाता है। व्हेन वी स्लीप द बॉडी फंक्शन स्लो डाउन, और जब सोते समय हमारा बॉडी फंक्शन स्लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी कीप टू रेगुलर 24 आवर सर्कल ड्यूरिंग विद द बॉडी टेम्परेचर राइज एंड फॉल एट फिक्स टाइम, 24 घंटे के रेगुलर नींद के सर्कल के दौरान हमें क्या होता है, हमारा उस समय कितने बार बॉडी टेम्परेचर फिक्स एंड फॉल होता है, गिरता है और उठता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज़ लोवेस्ट इन मिडिल ऑफ द नाइट, और जो 12 आफ्टरनून का बॉडी टेम्परेचर है, 12 बजे दोपहर का टेम्परेचर और 12 बजे रात्रि का टेम्परेचर, दोनों में अपोजिट का अंतर रहता है। जैसे दोपहर में हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत पीक लेवल पर, हाई लेवल पर होता है, और नाइट के 12 बजे हमारा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है। तो फिर है when you get enough sleep you can pay attention better in school, अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम स्कूल में अच्छा अटेंशन दे पाते हैं। वी क्रिएटिव एंड थिंक न्यू आइडियाज़, उन बच्चों का जो माइंड है वो क्रिएटिव रहता है और नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ को सोचता है। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, और हमारे शरीर जो है, जो बच्चा अच्छा नींद लेता है उस बच्चे का शरीर हमेशा हेल्दी रहता है। वीक इन अ गुड मूड, और वो हमेशा अच्छे मूड में रहेगा, लड़ाई झगड़ा इस सब के मूड में नहीं रहता है। एंड गेट अलॉन्ग विद द फ्रेंड एंड फैमिली, और फैमिली और फ्रेंड भी उनके पास अच्छा होता है। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हो, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, तो आप पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाते हैं, आपका माइंड जो है वो लॉस होता है। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और आपको मेकिंग डिसीजन तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। वी अ बैड मूड, और पहला क्या था, बच्चा गुड मूड में रहता था, और दूसरा बच्चा जिसकी नींद नहीं अच्छी होती है वो बैड मूड में रहता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, और गेम खेलने में भी उसको ट्रबल होता है, अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, खेल नहीं पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, बहुत सारे चीज़ होती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, और उसको सुनने का क्षमता कम हो जाता है, ना वो मम्मी पापा का बात सुनता है ना टीचर का बात सुनता है। एंड बी लेट्स पेशेंट विद पेरेंट्स, और हमेशा अपने धैर्य को, अगर मम्मी पापा या दोस्त होते हैं या कहीं भी भाई ब्रदर सिस्टर जो भी होता है उसके सामने हमेशा पेशेंस को खो देते हैं वैसे बच्चे। नेक्स्ट है समटाइम्स एवरी वन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीप, कुछ लोगों को क्या होता है कि सोने की नींद की भी समस्या होती है, बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, अगर हम अपनी नींद को एक भी घंटे के लिए छोड़ दें, नो हार्म इज़ डन, तो कुछ नहीं होगा। इफ़ यू फील टायर्ड, तो अब क्या होगा, थकान महसूस होगा, इरिटेबल, गुस्सा आएगा, एकदम झुंझुनाहट रहेगा माइंड में द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन के लिए आपका बॉडी सुन मेकअप नहीं तैयार होगा और हमेशा लूज़ हो जाएंगे, और आपका पेशेंस नहीं रहेगा। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, और हमेशा अगर आप पूरा रात्रि हमेशा जग जाते हैं,
तो यू सून बिगिन टू बिहेवियर स्ट्रेंजली। अगर आप कभी रात में जग गए इस तरह की आपकी समस्या शुरू हो गई तो आप एकदम स्ट्रेंजली बिहेव करोगे, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, आपका ध्यान से सुनने की क्षमता कम हो जाएगी और बहुत सारी समस्या आ सकती है। तो इसमें क्या है, आपको क्या अच्छी नींद लेनी है, आप सभी बच्चों को नींद अच्छी लेनी है और हमेशा 1 मिनट क्या हो गया, नींद अच्छी लेनी है। इससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेट और जजमेंट करने की क्षमता कम हो जाएगी। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज विद योर बिहेवियर कम्स डेंजरस, और आपका जो बिहेवियर है वो कुछ डेंजरस टाइप का, खतरनाक टाइप का भी हो सकता है। ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, कुछ लोगों को क्या है बहुत सीरियस समस्याएं होती हैं सोने की। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोग को नींद नहीं आती, और सम वेकअप इन द मिडिल, और कुछ लोग रात्रि में ही जागने की समस्या होती है। द नाइट ऑफ टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और रात भर जगे रहेंगे और दिन में भी जल्दी उठ नहीं पाएंगे। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, इसके कई कारण होते हैं और सबसे मेन कारण है ना वरी एंड डिप्रेशन है। ये 2 मोस्ट कॉमन कारण है जो सबके पास होता है। वरी मतलब चिंता करना और डिप्रेशन मतलब तनाव में रहने से भी नींद की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन एनवायरनमेंट कैन अफेक्टेड स्लीप, और कुछ ऐसे कारण हैं जो वातावरणीय कारण होते हैं जो हमारे स्लीप को प्रभावित करते हैं, जैसे नॉइज़, लाइट, हीट, कोल्ड एंड न्यू सराउंडिंग, जैसे शोर शराबा, डीजे आर बजना, या लाइट की समस्या, किसी को लाइट खोल के सोने की होती है आदत, किसी को नहीं, और गर्मी भी और कोल्ड भी, ज़्यादा ठंड भी पड़ती है तब भी नींद नहीं आती है। और न्यू सराउंडिंग, कभी कभी हम लोग नए जगह चल जाते हैं, वहाँ पे भी नींद की समस्या हो जाती है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवाक, इस तरह से अगर हम बीमारी में है, कष्ट में है, दर्द में भी हैं, तब भी हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सपेक्ट टेम्परेरी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीप पिल्स बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर स्लीपिंगनेस कॉल्ड इंसोम्निया। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है और इस तरह की नींद नहीं आती है कि उसको पिल्स, दवाइयाँ लेनी पड़ती है नींद के लिए, और उस तरह की जो बीमारी होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, और हमेशा जब तक वो दवाई नहीं लेंगे तब तक उसको नींद नहीं आएगी। इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बीमारी को हम लोग इंसोम्निया कहते हैं। ठीक है, इट इज़ बेटर टू अवॉइड दैम इफ़ यू कैन, हम इसको अच्छा कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इस सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, और तभी पा सकते हैं, इस सब समस्याओं से निजात तभी पा सकते हैं जब हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और इस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करें। ओके, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और ये सोने पर आधारित है और साइंटिफिक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।